आइए मेरे साथ मिलकर एक हवाला खोलें और इससे आप अंदाजा लगाएंगे हमारा टॉपिक क्या है। पैदाइश की किताब मेरे साथ मिलकर खोलें जी। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब जेनेसिस, पैदाइश 25 बाब और उसकी 20 से 26 आयत मुकद्दसा को हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है वो सामने देख सकते हैं। बेटे अगर कैमरे से भी वो दिखाओ। अच्छा है कि उस तरफ आप कैमरा रखें ताकि हवाला जो है वो सामने नजर आए। पैदाइश 25 की 20 आयत मुकद्दसा से मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से ब्याह किया जो फेदान अराम के बाशिंदा बैतुल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो बोलें क्योंकि वो और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं। और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उससे कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे और एक कबीला दूसरे कबीला से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ा हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम है और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ यीशु की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष का था। आमीन आमीन। पहली जो आयत मुकद्दसा हमने देखी है 20 आयत में लिखा है इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से, और जब बच्चे पैदा हुए हैं तो इसहाक की उम्र कितनी थी? कितनी देर बाद खुदा ने उनको औलाद दी? कितनी देर बाद? शादी के 20 साल बाद। और उस 20 सालों में जो सीक्रेट है क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में? तब इसहाक ने क्यों दुआ की? रिबका क्या थी? रिबका क्या थी? अब जरा गौर करें। जब उनके जुड़वा बेटे रिबका के पेट में हैं तो उसने खुदा से सवाल किया है। खुदा ने पहले से ही बता दिया कि तेरे पेट में 2 कौमें हैं जो पैदा होते ही अलग अलग हो जाएंगी। पहले से तयशुदा है। खुदा का प्री प्लान है। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि तेरी नस्ल चांद सितारों की मानंद, रेत के जर्रों की मानंद, और तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की तमाम कौमें क्या करेंगी जी? बरकत पाएंगी। लेकिन अगो स्टोरी की है। रिबका क्या है? रिबका क्या है? रिबका क्या है? आज बहुत सारे लोग बांझ पता क्यों हैं?
सिर्फ फिजिकली बांझ नहीं, सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहा। खुदा का मंसूबा उनके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया जो इसहाक ने किया। इसहाक ने क्या किया? क्या किया है? शायद वो पहले सोचता होगा खुदा ने पहले से मेरे बाप को बरकत दिया, हर चीज ठीक है, जबरदस्त है। पर खुदा ने कहा नहीं, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेयर है। आमीन, आमीन। अच्छा, हम दुआ के मतलब बहुत कुछ जानते हैं। मैं आप में से किसी से भी पूछूं, आप मुझसे अच्छा सरमन प्रीच कर सकते हैं दुआ के ऊपर, लेकिन करते नहीं हैं। इसका मतलब है हम इल्म रखते हैं लेकिन ईमान नहीं रखते। मेरी बात समझ रहे हैं? इल्म रखने में और ईमान रखने में फर्क है। अगर हम करें दुआ तो इसका मतलब है हमें ईमान रखते हैं कि प्रेयर वर्क, कलाम जो है वो काम करता है और दुआ जो है वो वाकई सुनी जाती है और दुआ में पावर और कुव्वत है। और अक्सर हम जब बेदिल हो जाते हैं, जब बिल्कुल दुआ करने को दिल नहीं करता, वही वक्त होता है दुआ करने का। एक और हवाला जरा ऊपर खोले, मैं वैसे पढ़ता हूं, अगर आप बाइबल मुकद्दस से निकालना चाहिए निकालें। पहला तवारीख 4 बाब 10 आयत में एक शख्स याबीस का जिक्र है, बाइबल मुकद्दस में मिलता है। पहला तवारीख 4 बाब 10 आयत में लिखा है, और याबीस ने इस्राएल के खुदा से यह दुआ की, आ तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। याबीस का मतलब है दुख देने वाला। इससे ऊपर अगर पढ़े तो उसकी मां ने जब इसका नाम याबीस रखा है, उसकी वजह यह थी कि नहायत तकलीफ के साथ उसकी मां ने उसको पैदा किया, उसको पैदा हुआ तो उसका नाम याबीस रख दिया। और कलम मुकद्दस में लिखा है याबीस अपने भाइयों में मुअज़्ज़ज़ था। खुदा ने उसको उसके खानदान और उसके कबीले में सबसे ज्यादा ब्लेस कर रखा था। अब ब्लेसिंग की वजह क्या थी? क्या किया है याबीस ने? क्या किया है याबीस ने? और दुआ विच ने की काम किया है। और याबीस ने इस्राएल के खुदा, पहला तवारीख 4 बाब 10 आयत, और याबीस ने इस्राएल के खुदा से, अब इसकी दुआ के हिस्से कितने हैं, कौन कौन सी चीजें उसने मांगी हैं? और आप क्या समझते हैं, उसने एक ही दुआ करके बस खुदाते छोड़ देता है, बस ठीक है? उसने जो दुआ की है कि तू मुझे वाकई नंबर 1 ब्लेसिंग दे, बरकत दे, और दूसरी बरकत उसने क्या मांगी है कि तुम मेरी हदूद को, मेरे बिजनेस को, मेरे कारोबार को, मेरे खुदा जो खानदान है, मेरी हेल्थ को, मेरी वेल्थ को, मेरे इख्तियार को, हर एक चीज को बढ़ाए। और तीसरा पॉइंट है उसकी दुआ का, तेरा हाथ मुझ पर। अक्सर जब हम दुआ करते हैं ना तो हम कहते हैं खुदावन तेरा जलाली हाथ इस खानदान पर ठहरा रहे। दैट्स द बेस्ट प्रेयर जो आप अपने खानदान के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। खुदा का हाथ मांगना, तो मुझे बदी से बचाए, यह बड़ा जरूरी है पॉइंट। पहली चीज उसने जो मांगी है बरकत मांगी है। दूसरी चीज जो उसने मांगी है खुदा से अपने लिए ब्लेसिंग और अपनी हदूद को एक्सपेंड करवाया है खुदा से।
और तीसरी चीज जो उसने मांगी है, उसने कहा है कि तू मुझे बदी से, अपना खुदा का हाथ मांगा है। और चौथी चीज जो उसने मांगी है कि तू मुझे बदी से, ताकि वो मेरे गम का बायस। आगे के लिखिए है, जो कुछ उन्हें मंगया खुदा ने उसको बख्शा। जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। मैं ईमान रखता हूं कि इस चर्च में जितनी आप तालीम पाते हैं, अगर आप दुआ नहीं करें तो इसका मतलब है मजहब से कुछ गलत हो रहा है। जब मैं घरों में जाता हूं, फैमिली में जाता हूं, विजिट करता हूं, और मुझे अक्सर यह पता चलता है लोग ओ भाई चंगा दुआ करने वाला है, ओ भाई चंगा दुआ करने वाला है, ओ भाई सही दुआ करता है। क्या आप उसी खुदा की इबादत नहीं करते जिस खुदा की इबादत पास्टर करता है? बताएं वैसे क्या समझते हैं? इश्यू किधर है? इश्यू ये है, प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा चाहता है ना मैं अपनी जिंदगी तब्दील करा, ना मैं अपनी जिंदगी की तरजीहात तब्दील करूं, क्योंकि वो जानता है ना मैंने जिंदगी तब्दील करनी है, ना मैंने अपनी जिंदगी की तरजीहात तब्दील करनी है। लिहाजा मेरी दुआ में तो कुछ है मैं नहीं, जड़ा लगा है दुआ करने ओदे कोल करवा लो, शॉर्टकट काम करो, चलो अपना काम करो। ते कलाम में लिखा है, खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा। आमीन। ते जे शॉर्टकट दे पीछे लगे जे ते खुदा ताड़े दिल ते ईमान तो ताड़े जहन तो वाकिफ नहीं है, क्या समझते हैं? मुकाशवा में लिखा है, दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा। अक्सर हम याकूब के खत से एक आयत को बहुत सुनते हैं कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। आइए जरा इस आयत को देखिए, याकूब 4 बाब उसकी 7 से 10 आयत को जरा कोई भी अगर पढ़ने में रहनुमाई करे तो अच्छा है। सामने भी खोले याकूब 4 बाब उसकी 7 आयत। खुदा उनके कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। बस खुदा के और इब्लीस का मुकाबला करो। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। अक्सर हम इस हवाले का एक ही हिस्सा निकालते हैं कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। लेकिन इसके पहले और पीछे जो सीक्रेट है उसको कोई ईमानदार सीखना नहीं चाहता। और वो सीक्रेट क्या है कि पहली गल की होना है जी, खुदा दे ताबे, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला। क्योंकि मुकाबला तो खुदा ने करना है कि तुसी करना है? हम तो नहीं कर सकते ना खुदा के बगैर। पावर कौन है? आमीन। इब्लीस डरता किससे है? खुदा से। आमीन। यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि यीशु इब्लीस से जीत चुका है। आमीन। और उसके नाम में फतह है। आमीन। आमीन। यीशु के ताबे खुद को करना है तो फिर यीशु खुद ही इब्लीस नु गो।
तो फिर आप आजाद हो जाएंगे। आमीन आमीन। पहली चीज ताबे करना है, और फिर जो है आपने इब्लीस का मुकाबला करना है। फिर लिखा है कि अपने हथानों साफ करो, ऐ दो दिलों अपने दिलों को। मतलब जब दुआ करते हैं तो अगर आप सोच रहे हैं पता नहीं सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, होएगा काम के नहीं होएगा, इसका मतलब यकीन नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा के पास आने वालों को यह यकीन होना चाहिए कि खुदा मौजूद है। और अगर आप बगैर यकीन और ईमान के दुआ करें तो मत करें, वो प्रेयर ही नहीं है, जिसमें आपका ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, वो सिर्फ विर्द है। और अक्सर हम समझते हैं कि ठीक है फलां से दुआ करा ली, फलां से दुआ कर ली, और ना खुदा के अपने आप को ताबे किया, ना कोई जरूरत है ताबे करने की, बस काम चल गया। काफी साल पहले हम कश्मीर में थे और शाम को एक इबादत थी, हम दोपहर को वहां पहुंच गए। और जब हम पहुंचे तो एक फैमिली में कि बच्चियों को इब्लीस ने बुरे तरीके से झगड़ा हुआ था। हम एक बच्ची की तरफ जाते थे, इब्लीस दूसरी बच्ची को पकड़ लेता था, दूसरों को की तरफ जाते थे, वो उस दूसरे तरफ चला जाता था। और काफी देर जब ਅਸੀਂ जोर लगा के थक गए तो मैं जरा नाल भाई बड़ा जज्बाती सी, मैंने कहा चुप कर भाई, हमें ये रेंट पे लेकर आए। और वो घर वाले पता कैसे खड़े थे और मोहल्ले वाले कैसे खड़े थे ऐसे। और मैंने उनको कहा भाई हम मदारी हैं, अब हमारा तमाशा देखने आए हैं, आप क्या करने आए हैं? जी हम तो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? घर वाले कौन है? ये हैं जी। मैंने कहा मुझे जरा घर का विजिट करवाएं। मैंने जब घर का विजिट किया तो एक घर के कोने में एक चिराग पड़े हुए थे। मैं कहा ये कौन जलाता है? ये हमारे बुजुर्ग जलाते हैं। तो मैंने कहा इनको कहो ना दुआ करें। कहते ये तो नहीं कर दे दुआ, ये तो होर काम कर देने। तो मैं कहा इन्होंने करो, फिर होर काम करो। फिर बदरूहो तो इन्होंने खुद बुलाई है, जोर साड़ा तो लवाता है। मैं कहा हम नहीं दुआ करेंगे, हम जा रहे हैं। नहीं 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 बताइए हमें क्या करना है? मैंने कहा इन चिरागों को बाहर फेंके। बड़ी मुश्किल से वो बुजुर्ग मान गए और उन्होंने फेंक दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप दुआ करें, हम पीछे खड़े होते हैं। अब ये ऐसा खानदान तो उन्होंने कभी दुआ नहीं की थी। मैं कि हम खड़े होंगे, आप घुटनों के बल होंगे, पूरा खानदान, क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोग आपका तमाशा देख रहे हैं और इब्लीस आपका मजाक उड़ा रहा है। तकलीफ में आप हैं और खुदा यही चाहता है कि आप दुआ करें। और जैसे ही उन्होंने वो घुटनों के बल हुए, वो बुजुर्गों ने दुआ तो करनी आंदी नहीं सी, पर पंजाबी च उन्होंने यीशु का नाम लैके जिन्ना बुरा भला इब्लीस नूं कह सकते सन, उन्होंने जोर नाल किया, दोनों बच्चियां आजाद हो गई। आमीन आमीन। अच्छा, इसमें कोई पादरी का कमाल है? खुदा दिलों और गुर्दों को, खुदा हमारी अटेंशन से वाकिफ है। इधर हुआ क्या है? उन्होंने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया है और फिर इब्लीस का मुकाबला किया है। और इब्लीस फिर तो जो ताबे ऐसी नहीं कर दे फिर रोला है। और ईमानदार के लिए बड़ी तसल्ली की बात है। आइए जरा एक और हवाला मेरे साथ देखें। पहला यूहन्ना का खत 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। यूहन्ना रसूल कलीसिया को यह पैगाम दे रहा है कि ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आपके अंदर कौन है और दुनिया में कौन है?
तो जो जड़ा ताड़े अंदर है ओदे तो वड्डा है जड़ा अगर सिर्फ एक आयत किसी ईमानदार को समझ आ जाए वो दूजियां दियां बदरूआं कढ़नियां शुरू कर देंगे। उन्होंने अगर इतना यकीन हो जाए कि जो मेरे साथ है वो बादशाह है, वो खालिक है, वो फातेह है, वो जीता हुआ है। और कलाम में लिखा है आसमान के तले जमीन पर और कोई नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु मसीह है। वो आपके अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो हर ईमानदार के अंदर है। आपका ये यकीन होना चाहिए कि यीशु मेरे अंदर है और जब मैं यीशु के नाम से इब्लीस को डांटूंगा तो ये शख्स आजाद हो जाएगा, ये घराना आजाद हो जाएगा। आमीन आमीन। गल यकीन दी है, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े खादमों के नाम ले लें, याद रखें वो आम इंसान है, शागिर्द भी आम इंसान थे, वो गलतियां करते थे। याकूब और यूहन्ना को एक दिन एक गांव में गए, उन्होंने उनको कबूल नहीं किया तो यीशु से आके कह रहे ऐ खुदावंद अगर तू हुक्म करे एक पेंडी जैसी छाड़ दिए। गुस्सा ना आ गया, पतरस ने इनकार किया, इब्राहिम ने झूठ बोला, मूसा ने कत्ल किया, दाऊद ने ज़िना किया। सेम तरह से आज भी खादमों को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो भी आम लोग हैं, मत समझे कि वो स्पेशल है, लेकिन जो कुदरत स्पेशल बनाती है वही कुदरत उन्हां दे कोल भी है, वही कुदरत ताड़े कोल भी है। बात सिर्फ ईमान की है कि वो ईमान से प्रेयर और दुआ करते और मांगते हैं, लेकिन अगर आप ईमान से दुआ नहीं कर रहे, नथिंग गोइंग टू बी हैपन। अभी मैं पिछले संडे लाहौर में था, तो जिस तरह अभी बच्चों की आवाज आ रही, थोड़ी सी आ रही आवाज, वो बहुत बड़ा एक शादी हाल था और 6 बजे इबादत शुरू हुई, हम शायद 8 बजे पहुंच पाए, तो हाल में शोर था। तो उन्होंने जो हवाला मुझे दिया था वो बड़ा मुश्किल था, सारी मिकाशवा की किताब को मैंने बयान करना था उस सरमन में, और इतना मुश्किल सरमन, और मैं बैठकर दुआ कर रहा था खुदावन होन मेरी बस से, क्योंकि लाहौर उस एरिया में लोग समझते पादरी यूनुस बूटा पता नहीं क्या चीज है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं उधर कुछ नहीं कर सकता था, मुझे लोगों की अटेंशन चाहिए थी जो बहुत मुश्किल थी। 3-4 लोग दुआ करने के लिए आए, किसी ने लोगों की मिन्नत की, किसी ने उनको डांटा खामोश हो जो, खामोश हो जो। फैमिलियां थी, बच्चे थे, क्राउड था, और हाल में आवाजें गूंज रही थी, मुश्किल से सुनाई दे रहा था। मैंने सिर्फ दुआ की, खुदावंद अब मेरा इल्म भी नाकिस है और मैं कुछ नहीं हूं, हुण जो करने तू ही करना है। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी, सरमन के बाद जब मैंने आल्टर कॉल की कि तौबा के लिए कौन आना चाह रहा है आगे, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, तो 200 से 250 लोग खड़े हो गए और लोगों ने तौबा की। प्रेयर, दुआ। मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और लोग मुझे देख रहे थे और मेरी निगाहें खुदावंद की तरफ थी कि खुदावंद मैं अपने लिए यहां नहीं आया, तू मुझे लेकर आया है और इस्तेमाल भी तू ही करेगा। मुझे नहीं पता मुझे बोलना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, मैं इन लोगों को सरमन सुना कैसे पाऊंगा, लेकिन अब तेरा काम है, मेरा काम खत्म, मैं पहुंच गया हूं। खुदा ने कहा तू उठ खड़ा हो, अगला काम मेरा ही है। उनको मुझे इतनी अभी तक गवाहियां आ रही हैं, कहते बड़े गोरे काले आते ने, कभी लोग इतने शिफा के लिए तो सारा हाल खड़ा हो जाता है, लेकिन जब कहा जाए कि अपने गुनाहों से तौबा करें, कोई नहीं खड़ा होता। शायद 2, 4, 10 लोग खड़े होते हैं, लेकिन इतनी तादाद में लोगों का खड़ा होना हमने पहली दफा किसी शादी हाल में देखा। प्रेयर काम करती है, दुआ काम करती है।
इसहाक 40 वर्ष का है जब उसकी शादी होती है, और रिबका भांज है। 20 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। बाज़ हमारे काम बहुत से रुके हुए होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम यह सिखाता है मांगो तो दिया जाएगा। मतलब शर्त होगी, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो। इतना मतलब है नहीं मांगोगे तो, नहीं खटखटाओगे तो, नहीं लबोगे तो। लबना है, खटखटाना है और फिर मांगना है, क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। जो कल दुआ सुनता था वो आज भी सुनता है, वो आने वाले वक्त में भी सुनेगा, और वो वादों का सच्चा है, वो यहां मौजूद है। आमीन आमीन। यकीन से दुआ करनी है, ईमान से दुआ करनी है, पूरे यकीन से। और जब मैं वहां बैठा दुआ कर रहा था तो भाई चांद आए हैं, वो कह रहे थे कि भाई शहमीर के लिए दुआ करनी है। और मेरे दिल में एक चीज आई, खुदा ने डाला कि आज का जो इतवार है, जितनी दुआएं आज आप यहां पर करेंगे, देखिए अगर इसहाक को दुआ करने की जरूरत है, ऑलरेडी खुदा ने मंसूबा बना रखा है, खुदा के पास प्लान है, और खुदा इंतजार कर रहा था कदों इसहाक इस खास वक्त के लिए दुआ करे, ताकि खुदा उसको बताए कि औलाद मेरी तरफ से मिरास है। बहुत दफा खुदा के पास हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन खुदा इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे कब तू मुंह खोलेगी और वह मैं तुम्हें अता करूंगा। आमीन। आज का जो इतवार है, आज जितनी दुआएं करेंगे ये सोच कर करें कि जिस दुआ का खुदा जवाब आपको दे, अगले संडे, उससे अगले संडे, एक महीने में आपने आकर यहां गवाही देनी है यीशु के जलाल के लिए। जब आप दुआई देंगे, गवाही देंगे, तो जो सुनेंगे वो दुआ में और खुदा में मजबूत हो जाएंगे। आमीन आमीन। लेकिन शर्त यह है, खुदावन के कलाम में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार होकर दुआ करें, तो मैं आसमान से उनकी दुआ को सुनकर उनके मुल्क को बहाल कर दूं। रास्तबाज की दुआ से पहले आपने रास्तबाज बनना है, खुद को डिक्लेयर करना है, ताबे करना है खुदावंद के, और उसके बाद इब्लीस का मुकाबला करना है। जितनी जंजीरें, दरवाजे बंद किए हुए हैं इब्लीस ने, आप डांटेंगे वो खोलेगा, क्योंकि हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो वफादार खुदा है। आपके जहन में कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, खानदानी इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जॉब के इश्यूज हैं, बिजनेस के इश्यूज हैं, कुछ भी इश्यू है, सिकनेस है, बीमारी है, बांझपन है, बीमार हैं, लाचार हैं, कोई भी इश्यू है, खुदा आपके हालात से वाकिफ है। याद रखे पहले तो, और फिर मांगना ईमान के साथ है। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और दुआ करते हैं। 10 मिनट असी सिर्फ दुआ करेंगे, और आपकी दुआ आपकी होनी चाहिए। कोई आपकी दुआ को नहीं सुन रहा।